ओके हम कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के आज हम पास से बड़े क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये बुक 1 है और बुक 1 के अंदर है पेज नंबर 101। पेज नंबर 101। On 30th September 2016, the bank account in the books of Gabi was $450 debit. Balance on the bank account was $450 debit. Gabi received a bank statement for September. The difference between the bank account and the bank statement were as follows. ये कुछ डिफरेंसेस बताए हुए हैं इन्होंने। अब ये डिफरेंसेस क्या होंगे, इनमें से कुछ जाएंगे कैश बुक में, अपडेटेड कैश बुक में, और कुछ जाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है ना, अब हम एक एक करके रीड करते जाते हैं। सबसे पहला देखो क्या है, अ चेक फॉर $50 पेड टू जे सिम्पसन हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्या है, ये है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक कहाँ आता है ये? अनप्रेजेंटेड चेक कैश बुक में आता है, अपडेटेड कैश बुक में आता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आता है, बैंक रिकंसिलिएशन में। ठीक है ना। अच्छा तो अब देखते हैं, देखो हमारे पास दोनों चीजें हमें बनानी है। ये बैंक अकाउंट जो दिया हुआ है ये क्या है, बेसिकली ये है अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक को बैंक अकाउंट बोला हुआ है इन्होंने। फिर बोला हुआ बैंक चार्जेस ऑफ 230 हैड बीन चार्ज टू गबीज अकाउंट बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन गबीज बुक्स। बैंक चार्जेस कहाँ आते हैं, अपडेटेड कैश बुक में आते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पर बैंक चार्जेस। कितने के बैंक चार्जेस हैं? 230 के। The bank had received a dividend payment of 120 which was not recorded in Gabi's books. बैंक ने हमारे बिहाफ पर डिविडेंड की पेमेंट रिसीव की है। उसका मतलब बैंक वालों ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा उसको। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? हमने खुद रिकॉर्ड नहीं किया। हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है? कैश बुक होता है। बैंक वालों का रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट। तो यानी कि हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे इसको। 230 सॉरी कितना है ये, 120 डिविडेंड मिला है यानी कि पैसे आए हैं, डेबिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, द चेक रिसीव फ्रॉम कैसेला वॉज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। कैसेला कोई कस्टमर है, उससे हमें चेक रिसीव हुआ है। ठीक है, वॉज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। जो चीज बैंक स्टेटमेंट में ना रिकॉर्ड हुई है वो बैंक रिकंसिलिएशन में जाती है। ये है बेसिकली अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। बैलेंस सीडी निकालेंगे। बैलेंस सीडी निकालो, क्या आएगा? 450 प्लस 120 ये हो जाएगा 570 माइनस 230 340। बैलेंस डाउन 340। ठीक है बच्चों, अब हमें बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर स्टार्टिंग में क्या लिखना है? बैलेंस ऑन बैंक अकाउंट। बैलेंस ऑन बैंक अकाउंट का मतलब है कैश बुक की बात हो रही है, अपडेटेड कैश बुक। देखो जो कैश बुक होता है ना, कैश बुक के अंदर कैश का अकाउंट भी होता है और बैंक का अकाउंट भी होता है। तो ये बैंक अकाउंट की बात हो रही है, इसका मतलब है अपडेटेड कैश बुक की बात हो रही है। अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस कितना है हमारा? 340। अच्छा अब इसमें फॉर्मेट क्या है? ऐड क्या करते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक, और लेस करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, लेस करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनप्रेजेंटेड चेक कितना का है? 50 का, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं ये हैं 860 के। तो अब जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा? देखो जरा, 340 प्लस 50 माइनस 860 नेगेटिव में आ जाएगा ना। कितना नेगेटिव में आएगा? 470 आना चाहिए नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है बैंक आंसर है डेबिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ये क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं या फिर डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर डेबिट बैलेंस हो ना, इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस होता है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव होता है। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, बैंक कैश बुक के अंदर नॉर्मली डेबिट बैलेंस होगा तो वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। ओवरड्राफ्ट ओवर सॉरी, मैं सही कर देता हूँ। पहली दफा सुना है क्या ये वर्ड, ओवरड्राफ्ट?
ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको जो है ना क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट दी हुई है और कैश बुक भी दी हुई है। अब आपको कंपेयर कर रहे हैं कि कैश बुक में से क्या मिसिंग है, जो चीज कैश बुक में से गायब है, मिसिंग है, उसको आप कैश बुक में इंक्लूड कर लोगे और सही कर लोगे अपनी कैश बुक को। अपनी कैश बुक हम अपडेट कर लेंगे यहाँ से देखकर। देखो, जो चीज बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट पर है वो कैश बुक में कहाँ आनी चाहिए, क्रेडिट पर। तो आप देखो जरा कंपैरिजन करके अपडेट कर लो। देखो तो 88 है कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट डेबिट पर है, कैश बुक में भी है। फिर उसके बाद 640 बैलेंस को नहीं लेते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शन को देखते हैं, बैलेंस को नहीं देखते, ठीक है। फिर 94 दोनों तरफ है, बिल्कुल है। अब 16 और 104 ये दोनों यहाँ पर नहीं है कैश बुक में। अब देखो जरा गौर से, मैं भी क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं वो चीज ढूंढ रहा हूँ जो कैश बुक में नहीं है। एक बीच में आया है 59 क्या है, कैश बुक में है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। लेकिन अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं, मुझे पहले कौन सी चीजें ढूंढनी है जो कि कैश बुक में से मिसिंग है, तो मैं कैश बुक में उनको इंक्लूड ताकि कर लूँ। कौन कौन सी चीजें हैं वो, ये 16 और 104 ये दोनों चीजें क्या है, कैश बुक में से गायब हैं, ठीक है। तो मैं कैश बुक में लिख दूंगा इनको, 16 और 104 ये क्या है, बैंक चार्जेस हैं। और दूसरा क्या है, MDA इलेक्ट्रिसिटी, SO लिखा हुआ है, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर है ये। अगर जगह कम है बस स्टैंडिंग ऑर्डर भी लिख दो, काफी है, कुछ भी लिख दो बस। अच्छा, डेट्स भी डाल दो उनकी। अच्छा, बात ये है कि डेट्स ये वाली एक्चुअल डेट्स नहीं डलेंगी, क्योंकि हम बैक अपडेट कब करते हैं कैश बुक को, अपडेटेड कैश बुक कब बनाते हैं, एंड ऑफ द मंथ, महीना खत्म हो जाता है फिर अपडेट करते हैं ना, 30 अप्रैल। अप्रैल में 31 मई नहीं होती डेट। अच्छा, अब इसी तरीके से डेबिट साइड को कंपेयर कर लेंगे। देखो 1204 है दोनों साइड्स पर, 780 भी है, ये 41 जो है कैश बुक में से गायब है, तो ये 41 को हम कैश बुक में इंक्लूड कर लेंगे। 41 क्या है, ये डिविडेंड, फिर आएगा बैलेंस CD। सबको ऐड करेंगे, बैलेंस CD निकालो। अच्छा भाई, बैलेंस CD क्या आया फिर, इतनी देर, जल्दी जल्दी करो, फास्ट। बैलेंस CD 520 आ रहा है और टोटल अच्छा भाई आगे चलते हैं। अब हमें क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो कैश बुक बन गई हमारी, अपडेटेड कैश बुक हो गई। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के दो फॉर्मेट्स हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट क्या होता है कि स्टार्ट हम किससे करते हैं, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से। दूसरा फॉर्मेट क्या है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था, देखो जरा गौर से, स्टार्ट किससे किया था, बैलेंस एज पर, ये बैंक अकाउंट लिखा हुआ है यानी कि अपडेटेड कैश बुक से, और खत्म किस पे हुआ, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, बस फर्क ये है कि अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे तो जो चीज ऐड हो रही है वो लेस हो जाएगी, और जो लेस वाली है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि अनप्रेजेंटेड चेक उसमें प्लस हुआ था ना, अब क्या होगा, माइनस। देखो यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट फॉलो करने को बोला गया है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये वाला फॉर्मेट फॉलो करने को बोला हुआ है। अब आपको प्लस क्या करना है, अनप्रेजेंटेड नहीं करना है, अनप्रेजेंटेड को क्या करेंगे, माइनस। प्लस क्या होगा, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और लेस क्या होगा, अनप्रेजेंटेड चेक। अच्छा अब जरा ढूंढे ही हम, देखो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का क्या मतलब है
कि वो पैसे जो कि मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए थे, मैं चेक जमा करवा दिए बैंक में, लेकिन अभी तक पैसे आए नहीं है। तो मैं ये देखूंगा कि कैश बुक में जो चीजें डेबिट साइड पर हो लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। समझ आ रही है? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट का मतलब क्या है, मैं बैंक में जाके चेक जमा करवा के आया हूँ, लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट देखा तो उसमें आया नहीं है वो अभी तक। इसका मतलब है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, डिपॉजिट करवा दिया मैंने, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ मेरे अकाउंट में। तो ये कौन सी चीज होगी जो कैश बुक में लिखी हुई है डेबिट साइड पे कि पैसे मेरे पास आ गए, चेक्स आ चुके हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो कौन कौन से? ये देखो 73 और 37। देखो ये 73 और 37 दोनों कैश बुक में आ रहे हैं डेबिट साइड पर, लेकिन यहाँ पर कहीं भी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ढूंढने का तरीका क्या है? ऐसी चीजें जो कैश बुक में डेबिट साइड पर हो लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं हो, बैंक स्टेटमेंट से मिसिंग हो। तो इसका मतलब है ये क्या है? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है? जो कैश बुक में क्रेडिट साइड पर हो लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ना हो। तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पर कौन सी चीजें हैं? ये 59 है, 59 है कैश बुक में क्रेडिट साइड पर, यानी कि मैंने किसी को पेमेंट कर दी है लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? वो बंदा पैसे लेने गया नहीं बैंक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। ये 73 और 37 अनक्रेडिटेड डिपॉजिट जो हैं, 73 और 37, क्या नाम है इसका? जैन और ली। और अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन कौन से हैं? एक ही है खाली, 59। अच्छा एक ही होगा तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ लिख दूंगा, और ये दो हैं तो प्लस करके ले जाता हूँ। 73 और 37 कितने हो गए? 110। अब जरा टोटल करो उसको, 469 प्लस 110, 579 माइनस 59, 520 आ गया। अब ये मैच हो गया। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक से भी यही आ रहा था। ठीक है, तो ये मैच हो गया, दोनों मैच होने चाहिए एंड में, तो डबल अंडरलाइन कर दूंगा मैं। फिर लिखा हुआ है स्टेट द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग एब्रीविएशन एसओ। ये एसओ क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इसका मीनिंग बता दो। खाली आपने नाम भी बता दिया तो काफी है, लेकिन अगर आप बता दो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि रिकरिंग पेमेंट्स के लिए वी गिव एन ऑर्डर टू द बैंक वंस, ताकि जो है क्या कहते हैं वो वही ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट होती जाए। वैसे यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर लिख देंगे काफी है। Mohan is a trader. On 24th April, he had a bank overdraft of 150. ठीक है, the following transactions took place during the week ended 30th April 2011. Prepare the bank column of Mohan's cash book. अब ये क्वेश्चन क्या है? इसमें पहले कैश बुक आपको खुद बनानी है। नॉर्मली अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए क्या आता, कैश बुक बनी हुई थी और हमें सिर्फ उसको क्या करना था? अपडेट करना था। यहाँ पर इन्होंने बोला कैश बुक भी खुद बनाओ। कैश बुक बनाना मतलब कि बैंक अकाउंट बना, बैंक का टी अकाउंट बनाना है आपको। ठीक है ना, बैंक का टी अकाउंट बना लेते हैं। तो बैंक का टी अकाउंट बनाना, क्या लिखा? प्रिपेयर द बैंक कॉलम ऑफ मोहन्स कैश बुक, मतलब बैंक का टी अकाउंट बनाना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पर आएगा या क्रेडिट पर आएगा? ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा ये एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। ठीक है ना बेटा, सब बोलें प्लीज। ओवरड्राफ्ट का मतलब एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। क्यों? कि हमने बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए, माइनस में चला गया हमारा बैलेंस। तो जब लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पर। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर 150 आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। फिर क्या है? अप्रैल 25 विड्रीव 200 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से हमने 200 रुपए निकाले और क्रेडिट साइड पर आएगा। ये क्या है? ड्रॉइंग्स। ठीक है, अच्छा डेट्स क्या आएंगी? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है 24 अप्रैल का। अच्छा 25 को मैंने ये किया। अच्छा 26 को क्या है? पेड द चेक, पेड बाय चेक द बैलेंसेस ऑन द अकाउंट्स ओड टू किराई एंड सुजैन। अच्छा दो लोगों को मैंने पेमेंट करी है, जब पेमेंट की है तो मुझे उस पर क्या हुआ है? डिस्काउंट भी मिला है। यानी कि मैंने किराए को पेमेंट की है 400 की, जिसमें से 3% का मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो एक्चुअली पेमेंट 400 की नहीं की होगी, कितनी की होगी? 400 में 3% का डिस्काउंट मिल गया ना, 3% निकालो 400 का,
400 का जरा 3% वर्किंग में निकालो, कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब पेमेंट मैंने कितने की होगी 388 की, 388 लिख देंगे। अच्छा, और किसको पेमेंट करी है मैंने? सुजैन को। सुजैन को 750 और 4% का डिस्काउंट है उसका। 750 का 4% निकालो, कितना आ जाएगा ये? आई थिंक 30। 720 की पेमेंट होगी, 30 है। देन कैश सेल्स 630 पेड इनटू द बैंक। कैश सेल्स आई है, हमने बैंक में पैसे जमा करा दिए। कहाँ आएगा? डेबिट साइड पर 630 सेल्स से आए पैसे। They received a check from Lola by for her balance, for the balance of her account 6,000 less 4% कैश डिस्काउंट। चेक रिसीव हुआ है हमें, ठीक है, कितने का? 2000 का, उसको भी हमने डिस्काउंट दिया है। यहाँ वर्किंग कर लेते हैं इसकी। 2000 का 4% लगाओ, 80 आ जाएगा। 2000 माइनस 80, 1920। अच्छा भाई, फिर क्या है? कैश चेक टू पे वेजेस। वेजेस पे करने के लिए मैंने कैश निकलवाया बैंक में से। ठीक है, बस अब बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। ये मैंने कैश बुक बना ली। कैश बुक का मतलब सिंपली एक बैंक का टी अकाउंट ही है, ठीक है ना, कोई ऐसी अलग बात नहीं है कि परेशान होने की। ये कैश बुक क्या होता है? अब बैलेंस सीडी निकल गया। बैलेंस सीडी क्या होगा? डेट क्या है हमारी? अप्रैल में 30 डेज होते हैं। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके मुझे जरा बैलेंस सीडी निकाल के बताएं क्या आ रहा है। 2550। ये साइड डेबिट ही हैवियर है ना, क्रेडिट पर आएगा बैलेंस सीडी। कितना आएगा जरा जल्दी से निकाल लो बेटा, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी, जल्दी हो जाएगा काम। क्विक प्लीज। सिक्स 662 आ गया ना बैलेंस सीडी। 662 बैलेंस बीडी हो गया ये, ठीक है। 30 अप्रैल के बाद आ जाएगा 1 मई। अच्छा भाई, इसके बाद आगे चलते हैं। अब नीचे देखो बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ इन्होंने। अब कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करना है और क्या निकालना है हमें? अपडेटेड कैश बुक की चीजें निकालनी है और बैंक रिकंसिलिएशन की, ठीक है ना। जब भी ये तो सिंपल हम बहुत सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, अब आप लोगों को ये माइंड बन जाना चाहिए। कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन को कंपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट को, और हम निकालते हैं आइटम्स, एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन सी चीजें, कौन कौन सी चीजें कैश बुक में से मिसिंग है वो अपडेटेड कैश बुक में लिखनी है, कौन कौन सी चीजें बैंक स्टेटमेंट से मिसिंग है वो बैंक रिकंसिलिएशन में लिखनी है। ये अब हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। देखो बात सुनो, अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर देखो क्या कहते हैं। अब जरा हम कंपेयर करें इनको, 200। देखो कैश बुक की डेबिट साइड और बैंक कैश बुक की डेबिट साइड को कंपेयर करना होता है बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड से, ठीक है। ऑपोजिट साइड को कंपेयर किया जाता है। इसी तरह कैश बुक की क्रेडिट साइड को कंपेयर करना होता है बैंक स्टेटमेंट की डेबिट से, इस तरह से। तो पहले अगर मैं ये डेबिट को कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे कि ये 200 है, यहाँ भी 200 है, ठीक है। देन 388 दोनों जगहों पर है, देन 720 दोनों जगहों पर है। अच्छा, अब ऐसी कोई चीज डेबिट पर और नहीं है जो कि कैश बुक से मिसिंग हो। बैंक स्टेटमेंट के अंदर 3 चीजें आ रही थी डेबिट पर, तीनों की तीनों चीजें कैश बुक में क्रेडिट पर हैं, ठीक है। इसका मतलब है कोई चीज हमें यहाँ पर नहीं मिली। हाँ, लेकिन वहां पर 2 चीजें मिल गई हैं। कौन कौन सी? ये 430 और 662। 662 तो खैर बैलेंस है, इसको तो इग्नोर ही कर दो। 430 जो है कैश बुक में है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में ना हो उसको कहाँ लिखा जाता है? जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में ना हो उसको कहाँ लिखा जाता है? बीआरएस में या कैश बुक में? बीआरएस मींस बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है।
जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में नहीं होंगी वो कहाँ लिखी जाएंगी, बीआरएस में। ये बात मैं याद करवाना चाह रहा हूँ, थोड़ा याद रखो ये। जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में गायब हैं, बैंक स्टेटमेंट में से मिसिंग हैं, वो कहाँ आनी चाहिए, बीआरएस में। और जो चीजें कैश बुक से मिसिंग है वो कहाँ आनी चाहिए, अपडेटेड कैश बुक में। तो यानी कि कैश बुक से डेबिट, ये देखो ये वाले डेबिट कॉलम जो है बैंक स्टेटमेंट का, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है कैश बुक से मिसिंग हो, ठीक है ना। अच्छा, बस ये मैंने यहाँ मार्क कर लिया कि ये 430 जो है वो बीआरएस से मिसिंग हो, बैंक स्टेटमेंट से मिसिंग है। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं हम, ये सेल्स 630 हैं दोनों साइड्स पर। 24 कहाँ से मिसिंग है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर है 24, लेकिन कैश बुक में नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से 1920 कैश बुक में है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। मतलब हमें क्या करना होता है, इनिशियली सारी वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दोनों में से किसी एक जगह हो और एक जगह ना हो। ठीक है, बैलेंसेस को छोड़ के, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन को नहीं देखा जाता, ठीक है, बाकी चीज़ों में देखा जाता है सिर्फ। अब मुझे टोटल 3 चीज़ें मिल गई हैं। अब उन 3 में से जो है 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो बीआरएस में जाएंगी, इन 3 में से 2 चीज़ें बीआरएस में जाएंगी और एक चीज़ जाएगी अपडेटेड कैश बुक के अंदर। ठीक है, कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि जो चीज़ बैंक स्टेटमेंट से गायब है वो कहाँ जाएगी, बैंक स्टेटमेंट में देखो है ये 24, कैश बुक में नहीं है, तो ये अपडेटेड कैश बुक में लिखा जाएगा। अब क्या बोला हुआ है, स्टार्टिंग विद द क्लोजिंग बैलेंस अपडेट द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। अब बैंक का अपडेटेड कैश बुक बनाओ, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक जब बनाएंगे इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा, जो पहले हमने कैश बुक बनाई है उसका बैलेंस सीडी, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन पे आ जाएगा 662। अच्छा, कैश बुक में से क्या मिसिंग है, खाली ये मिसिंग है 24। ये 24 डेबिट पर आएगा या क्रेडिट पर, देखो जो चीज बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पर होती है वो कैश बुक में डेबिट पर आती है, ऑपोजिट होता है। और लिखेंगे क्या, क्रेडिट ट्रांसफर, या डिविडेंड भी लिख सकते हैं। बस बैलेंस सीडी निकाल लेंगे इसका। सिक्स सिक्स टू और 24, 686। ठीक है, इसी तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको हम बीआरएस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन लिखने में हमें पूरा लिखना होगा। ठीक है, अब इसको बीआरएस का जो फॉर्मेट है, वी हैव 2 फॉर्मेट्स। स्टार्ट हम कर सकते हैं या तो अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस से, या फिर स्टार्ट कर सकते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। अगर मैं स्टार्ट करता हूं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, 804। कैसे पता चल रहा है, देखो ये बैंक स्टेटमेंट दी हुई है, बैंक स्टेटमेंट तीसरा कॉलम कौन सा है, बैलेंस का है। और बैलेंस कौन सा लेना होता है, हमेशा आखिरी वाला, महीने के आखिर का। कितना है, 804। और 804 के आगे क्या लिखा हुआ है, डीआर, डेबिट बैलेंस, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि ओवरड्राफ्ट है। इसका मतलब है ये आप कहाँ करो, लिखोगे यहाँ पर 24 माइनस में, सॉरी 804 माइनस में। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मेट में क्या होगा, हम ऐड करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। देखो अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने के हैं हमारे पास, कौन कौन से थे, देखो ये 430 के है, कैश बुक में लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है जो हमने किसी को पैसे दिए हों, ठीक है, हमारे कैश बुक में से निकल गए लेकिन बैंक स्टेटमेंट से नहीं निकले अभी। अच्छा, मैंने नीचे लिखना था इसको, अनप्रेजेंटेड चेक 430 है। अच्छा, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, डेबिट वाले 1920, ये वो डिपॉजिट है जो हमारे पास पैसे आ गए हैं लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में शो नहीं हो रहे, स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं हो रहा अभी तक। हमने क्या जमा करा दिया बैंक में, लेकिन अभी तक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको हमने ऐड कर दिया। अब ये बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक।
बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। टोटल करो, देखो क्या आएगा इसका। 686, यही आ गया। देखो ऊपर भी यही था, ठीक है, मैच हो गया। इसका मतलब है कि बैंक रिकंसिलेशन मतलब रिकंसाइल कर लिया हमने, दो चीजों का डिफरेंस खत्म कर दिया, उनको मैच करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना काफी है।